दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज स्टार्ट की है और हमने कितने पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। हमारे 10 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 11 है। ठीक है, पार्ट नंबर 11 मतलब कि टाइप नंबर 11। और हमने जो है 10 टाइप के क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट हैं, हमने जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जाके वो क्लासेस भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, सारे टाइप कवर किए हैं जो जो एग्जाम में आते हैं और बहुत ही आसान तरीके से उन सारे क्वेश्चंस को किया है और तरीकों को समझा है। आज भी जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो इंस्टॉलमेंट की किस्तों पर आधारित सवाल हैं। और ये किस्तों पर आधारित सवाल जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं और एग्जाम में भी आते हैं, तो आसान होते हैं। बस आप समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा और उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। क्या दिया है कि एक व्यक्ति है, कुछ पैसा उधार लेता है और वह इस धन को 882 रुपए की 5% चक्रवर्ती ब्याज सहित 2 समान किस्तों में वापस करता है। ठीक है, तो वह धन ज्ञात करे जो उसने उधार लिया था। हमसे क्वेश्चन में, अब देखिए मैंने आपको हर एक क्लास में बोला है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छे ध्यान पूर्वक हमें रीड करना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा गया। ठीक है ना, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो क्या है कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखिए हमें बोला गया कि कुछ पैसा उधार लेता है, कोई पैसा होगा, मान के चलिए जब ब्याज पर कोई पैसा उधार दिया जाता है, जैसे बैंक होता है। ठीक है ना, एक बैंक अलग होता है, कुछ लोग एक दूसरे से भी उधार लेते हैं। ठीक है ना, मार्केट में काफी लोग होते हैं जो ब्याज पे पैसा देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर मान के चलिए कि मैंने कुछ पैसा उधार लिया, ठीक है, और जैसे हम कोई चीज भी लेते हैं, देखिए सबसे सरल तरीका है समझने का किस्तों को। मान के चलिए आप कोई सामान लेने गए हैं दुकानदार के पास में, ठीक है ना, दुकानदार के पास में, तो क्या करते हैं हम, अब देखिए हमारे पास कुछ तो पेमेंट होता है। अब जैसे मान के चलिए 10,000 की कोई चीज है, अब 10,000 रुपए तो हमारे पास मान के चलिए नहीं है उस समय पे। ठीक है ना, या फिर ज्यादा अमाउंट भी होता कभी कभी, तो वो इकट्ठा अमाउंट हमारे पास नहीं, तो हम क्या करते, भैया 5,000 ले लो और 2,500 रुपए हम आपको 2 महीने में दे देंगे। तो वो जो 2,500 रुपए हम बोलते हैं ना, वही क्या है, जैसे हम किस्त पे ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सामान को इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं, किस्त पे ले रहे हैं। तो यही होता है कि देखिए उसने बोला है कि 2 समान किस्त वापस करता, लेकिन इस धन को 882 रुपए की 5% चक्रवर्ती ब्याज पर। अब क्या है कि ये जो उधार लिया गया पैसा है आदमी का, वो क्या कर रहा है, 5% की चक्रवर्ती ब्याज पे 2 समान किस्तों में वापस कर रहा है। ठीक है, तो हमसे कहा गया कि हमें वो धन ज्ञात करना जो उसने उधार लिया था। कैसे करते हैं समझेंगे। देखिए मान के चलिए कि हमें दिया गया कि कोई भी धन, मान लेते हैं पी क्या हमारा प्रिंसिपल है, मतलब वो धन हम मान लेते हैं जो व्यक्ति ने उधार लिया हुआ। हमसे कह रहा है कि 2 सामान क्या कर रहा है, इंस्टॉलमेंट 882 रुपए की। ठीक है ना, 2 सामान इंस्टॉलमेंट है, मतलब देखिए क्या दिया है, 2 सामान किस्तों में, मतलब 882 रुपए एक और 882 रुपए दो समान किस्तों में क्या कर रहा है, वापस कर रहा है। कितने परसेंट पर, 5% के। अब देखिए 5% को अगर हम रेशो में चेंज करते हैं तो कितना हो जाता है, 1/20 हो जाता है। अब मैंने आपको बताया ये जो हमारा बेस में रहता है ये हमारा प्रिंसिपल है, मतलब प्रिंसिपल पर ही क्या मिलेगा, या तो इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इंटरेस्ट की जगह यहाँ पर क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, 5% की चक्रवर्ती ब्याज पर, मतलब ये हमारा क्या है, 1 रुपए हम क्या है यहाँ पर इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो टोटल अगर अमाउंट की बात करें तो कितना देंगे, 21 देंगे। अब देखिए जो टोटल अमाउंट है यही हमारी क्या है, यही हमारी किस्त कहलाती है, यही तो हमारी किस्त है। 20 रुपए मान के चलिए कि 20 रुपए जो है हमारा बेस है जो हमने उधार लिया, और अगर हम 5% की बात करें तो एक क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट, तो 21 क्या हो गया, अमाउंट हो गया। यही हमारे क्या किस्त है मान के चलिए, क्योंकि किस्त में हम क्या करते थे कि अगर हम उसको जैसे 5,000 रुपए मैंने आपको बोला कि 10,000 कम सामान लेके आया और 5,000 रुपए हमने एट अ टाइम दे दिए, उसी समय हमने देखो दुकानदार को दे दिए, और बाकी जो 5,000 रुपए मैंने उससे कहा कि 5,000 हो रहे हैं, तो मैं आपको क्या करता हूँ कि 2,626 रुपए दे देता हूँ, मतलब 2,600 रुपए की 2 सामान किस्त में दे देता हूँ। अब हो तो रहा था 5,000, लेकिन 26 दूनी 52, मतलब 5200 दे रहे हैं, मतलब 200 रुपए क्या है, तो 200 रुपए क्या था, वो हमारा
इंटरेस्ट मैंने कहा कि मैं आपको 26 रुपए, मतलब जो 200 रुपए एक्स्ट्रा है वो उसको ब्याज मिल गया क्योंकि हमने किस्त भर लिया। तो ऐसे ही क्या है, अब वो देखिए जो हम 5200 देंगे उसमें क्या है, हमारा जो धन था वो तो था ही, 200 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज भी गया। तो ऐसे ही 20 रुपए तो धन था, एक क्या हुआ हमारा जो 1 रुपए जो ब्याज हुआ, टोटल 21 जो हमारा अमाउंट, टोटल अमाउंट है वही तो हमारी किस्त है जो हम दे रहे हैं, उसमें ऐड करके दे रहे हैं। ठीक है, ब्याज ऐड करके दे रहे हैं। अब ये हो गया हमारा। अब कैसे निकालेंगे इंस्टॉलमेंट में, देखिए एक तो होता है हमारा धन, ठीक है ना, और एक होता है हमारा इंस्टॉलमेंट जिसको हम बोलते हैं अमाउंट। ठीक, इंस्टॉलमेंट क्या होता है, वही हमारा टोटल अमाउंट। अब कैसा हो रहा है हमारा, 20 से 21 हो रहा है। कितना हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है। तो 20 से 21 हो रहा है, मतलब 20 तो उधार ले रहे हैं और 21 टोटल इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमसे बोला गया है कितने, इसको चक्रवृद्धि ब्याज की दो समान किस्तों में, कितने की, 2 समान किस्तों की। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ समझने का है कि अगर हमसे 2 वर्ष का बोल है, 2 समान किस्तों की बात कर रहा है, तो यहाँ हम क्या लेंगे, तो यहाँ स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, इतना बस समझना है इंस्टॉलमेंट में कि जब भी हमसे 2 समान किस्तों की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बार लेके 2 किस्तों की बात कर रहा है तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो 20 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 400 होगा, और अगर 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 441 होगा, 441। ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा किस्त है इंस्टॉलमेंट, और ये हमारा धन है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर यहाँ तो हमें इंस्टॉलमेंट बोला गया है कि 2 समान किस्तों में, मतलब जो इंस्टॉलमेंट है वो हमारी समान है, लेकिन यहाँ तो हमें क्या दिख रहा है, एक तो इंस्टॉलमेंट 21 की दिख रही और दूसरी इंस्टॉलमेंट 441 दिख रही। ये तो गलत है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, कि दोनों किस्तें क्या है, समान है। अगर समान है तो बराबर भी करना है। तो 21 और 441, तो क्या होगा, यहाँ पर हम इसको भी क्या कर देंगे, 441, मतलब 21 का यहाँ पर हम इंटू कर देंगे किस्त को बराबर करने के लिए। अब अगर यहाँ पर 21 का इंटू हुआ है तो क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ भी तो 21 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 21 का इंटू कर देंगे क्योंकि हमें किस्त बराबर करनी। अब यहाँ 21 का गुणा होगा तो यहाँ भी 21 का गुणा होगा। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 420, 21 दूनी 42, 420, और ये कितना है, 400। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये हमारा कितना होगा, यहाँ 441 हो गया। तो अब देखिए, हमसे बोला गया क्या निकालना हमको, वो धन ज्ञात करना है, मतलब पूरा मूलधन हमको ज्ञात करना उधार लिया। तो 400 और 400 कितना हो जाएगा, ये 820 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने रेशो से इतना निकाल लिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, अब एग्जैक्ट वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है इस धन को 882 रुपए की 2 समान किस्तों में, मतलब 882 882 2 हमारी समान किस्तें थी, एक इंस्टॉलमेंट। तो अब देखिए यही तो जो 441 है, 441 है, ठीक है ना, एक किस्त का मान तो कितने के बराबर दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर 882 रुपए के बराबर हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकाली जाए तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 481 का 882 रुपए में जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 बार जा रहा है, साफ दिख रहा है हमें 2 बार, यहाँ पर हमारा भाग चला जाएगा। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है और हमसे मूलधन पूछा गया है कि वह राशि निकालना है, कुल राशि, तो ये क्या करेंगे, तो सर यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 2 दूनी 4 और 8 दूनी 1640 रुपए जो है हमारी क्या निकल के आ जाएगी, वह राशि निकल कर आ जाएगी, धनराशि निकल के आएगी जो व्यक्ति ने उधार ली हुई थी। ठीक है ना, व्यक्ति ने जो उधार ली हुई थी वो निकल कर आ गया। देखिए बहुत आसान है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस समझना ही क्या है कि हमें अगर कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिया है, मतलब हमने उसका रेशो में चेंज किया, उसके बाद हमने देखा कि राशि 20 से 21 हो रही है, तो हमने 20 से 21 यहाँ पर कर दिया, और जो हमारा 21 है वही हमारा क्या होता है, इंस्टॉलमेंट, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में चक्रवृद्धि ब्याज भी ऐड है। ठीक है, अब मैंने कहा कि 2 समान किस्त की बात की गई, तो अगर हम
दूसरे किस्त की भी करेंगे तो यहाँ पर हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात याद रखना। स्क्वायर करेंगे, लेकिन यहाँ देखा कि 441 है, यहाँ 21 था, ठीक है, लेकिन क्या है किस्त तो बराबर है, तो दोनों को बराबर करना, तो 21 का क्या कर दिया मैंने यहाँ गुणा कर दिया बराबर करने के लिए, तो यहाँ भी 21 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ मूलधन अगर टोटल निकालते तो यहाँ 420 और 400 820 हो जाता। अब यहाँ 441 किस्त की मान, एक किस्त का मान 882 रुपए के बराबर दिया हुआ, तो एक यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर होगी, 2 रुपए के बराबर, तो दो का क्या करेंगे 820 में इंटू करेंगे, तो 1640 रुपए जो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, धन जो व्यक्ति ने उधार लिया हुआ था। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन किया है हमने, कॉन्सेप्ट समझा है, हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे जिससे कि आपका इंस्टॉलमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, देखिए वैल्यू चेंज है, क्वेश्चन सेम है। एक व्यक्ति कुछ पैसा उधार लेता है, इस धन को क्या करता है 676 रुपए की 4% की चक्रवर्ती ब्याज पर सहित 2 समान किस्तों में वापस करता है, सहित 2 समान किस्तों में वापस कर रहा है, तो वह धन ज्ञात करे जो उसने उधार लिया होता है। कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगी। सबसे पहले क्या कर देंगे, 4% को हम यहाँ पर क्या करेंगे रेशो में चेंज करेंगे, तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है, 1/25 1/25। अब ये प्रिंसिपल है, एक का क्या मिल रहा है हमको ब्याज मिल रहा है, तो राशि कितनी हो जाएगी 26 हो जाएगी। यही हमारा क्या है अमाउंट है। अब 2 समान किस्तों में बोल रहा है, ठीक है ना, तो ये कोई राशि है, ये हमारी क्या है इंस्टॉलमेंट है, जैसे हम किस्त बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो रही है राशि 25 से 26 हो रही। 2 किस्त की बात किया है, तो यहाँ का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो इसका तो हो जाएगा 625 और 26 का स्क्वायर कितना होता है, तो 676 676, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 676 हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे कहूंगा कि ये किस्त तो क्या है, किस्त तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारे बराबर नहीं है। हम क्या करेंगे इक्वल करने के लिए यहाँ तो 26 का क्या करेंगे इंटू कर देंगे। अगर यहाँ 26 का इंटू होगा तो यहाँ भी 26 का इंटू हो जाएगा, ठीक है ना, गुणा हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर अगर गुणा किया जाएगा तो 25 छक्के 150 और 15 हो जाएगा, यहाँ से 25 दूनी 50 और 15 कितना होगा 65, तो 650 क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा टोटल धन हो जाएगा। अब देखिए 650 और 625 टोटल कितना हो रहा हमारा, तो ये हो जाएगा 5 5 2 7 और 6 दूनी 12, मतलब 1275 रुपए टोटल क्या हो जाएगा इसका मूलधन हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या दिया है कि 676 रुपए हमें क्या है किस्त दी गई, सिंगल किस्त का मान 676 हमारा यहाँ भी है, इसका मतलब 676 के बराबर ही 676 रुपए दिया हुआ है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है 1 रुपए के बराबर है। तो अगर हमें मूलधन निकालना तो क्या है सिंपल 1275 गुणित 1 बराबर 1275 रुपए जो है हमारा वो धन निकल कर आ जाएगा। जो धन हमसे वो क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्यक्ति ने कितना पैसा उधार लिया, तो व्यक्ति ने 1275 रुपए उधार लिया था, ठीक है। अब आसान लगने लगा होगा आपको, और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपका क्लियर हो जाएंगे ये कॉन्सेप्ट, और आप जो है आसानी से इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा पर अच्छा परसेंटेज वाला ले लेते हैं। 160 रुपए, अभी 2-3% पे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा क्या वैल्यू चेंज है, बाकी क्वेश्चन सेम है कि एक व्यक्ति कुछ पैसा उधार लेता है, वह इस धन को 980 रुपए की 16 सही 2/3% चक्रवर्ती ब्याज सहित 2 समान किस्तों में वापस करता है, तो वह धन ज्ञात करे जो उसने उधार लिया था। कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगी, ठीक है। 16 सही 2/3% को सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सर सबसे पहले तो इसको रेशो में चेंज करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/6, कैसे 16 48 और 50 हो जाएगा, प्रतिशत अपॉन में जाएगा, तो हमारा 50 दूनी 100 और
3 इंटू 2 कितना 1/6 हो गया। तो अगर जो हमारा 6 हमारा मूलधन 1 का ब्याज मिल रहा है तो राशि कितनी हो रही है, ये हमारे क्या अमाउंट टोटल 7 हो रहा है। अब हमसे कह रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज समय 2 समान किस्तों की बात कर रहा है, मतलब मूलधन को क्या है 2 समान किस्तों में, ठीक है 2 समान किस्तों में कर रहा है, मतलब 6 से 7 हो रहा है। पहला तो राशि 6 और इंस्टॉलमेंट कितना 7 दे रहा है। अब हम 2 की बात कर रहे हैं तो क्या कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा तो 7 से 49 हो गया। लेकिन यहाँ तो 2 समान किस्तों की बात की गई है, यहाँ तो किस्त समान है नहीं। समान करने के लिए क्या करेंगे, तो 7 में क्या है 7 का इंटू करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा 7 का गुणा हो जाएगा, तो 6 7 42 हो जाएगा और ये हमारा 36 है। अगर टोटल निकालना तो कितना हो जाएगा 78। और यहाँ देखिए हमें सिंगल सिंगल किस्त दी है 49 की, हमारी बराबर की 2 किस्तें हो गई, हमें क्वेश्चन में कहा। लेकिन हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी 980 रुपए एक किस्त की क्या दी हुई है, वैल्यू हमें दी हुई है। तो 49 की वैल्यू कितने के बराबर दी हुई है, तो आप कहेंगे सर 980 रुपए के बराबर दी हुई है। तो क्या करेंगे 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो आप देख रहे हैं 1 यूनिट का मान कितना निकल कर आ गया, 20 रुपए के बराबर आ गया। अब 1 यूनिट का मान अगर 20 रुपए के बराबर है तो हमें कितना निकालना है, यहाँ पर 78 का मान निकालना है। तो 78 गुणित 20 हो जाएगा हमारा कितना, तो ये 0 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 7 दूनी 14 और 1 1560 रुपए जो है वह राशि निकल कर आ जाएगी, जो राशि उस व्यक्ति ने जो है उधार ली हुई थी। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको इंस्टॉलमेंट के 2 समान किस्तों वाले क्वेश्चन करा दिए हैं। अभी एक क्लास और होगी इंस्टॉलमेंट की जिसमें हम 3 वर्ष वाला जो है इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे। और उसी क्लास में हम जो है अभी हमें धन ज्ञात करने के लिए बोल रहा हूँ, उस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टॉलमेंट अगर निकालना है, धन दिया है इंस्टॉलमेंट निकालना तो कैसे निकालेंगे। वो हम एक क्लास और लेंगे इंस्टॉलमेंट के लिए, तो उसमें हम जो है अच्छे से समझ लेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टाइप के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।